तेरी और नीति के बीच की बातें सुन ली संजना, और वो कुछ गलत नहीं कह रही। बच्चे के आने से माँ बाप के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। इसलिए अब तेरा यहाँ कुछ नहीं होगा, तू अपने घर वापस चली जा। हाँ, पर अगर तू उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी को ही तोड़ दे तो शायद तेरा काम बन सकता है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं आंटी। मतलब जो बच्चा उनके एक होने का कारण है वो उनके बिछड़ने की वजह भी बन सकता है। पर वैसा करना गलत होगा, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। 1 मिनट आंटी, मेरे लिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर विनय और नीति को अलग करने के लिए मुझे उनके बच्चे को हार्म करना पड़े तो वो मेरे लिए गलत नहीं है। नहीं संजना, वो एक छोटा बच्चा है। व्हाटएवर आंटी। यही तो मैं चाहती हूँ बेटा, तू नीति और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा और फिर देख मैं कैसे तेरा सच सबके सामने लेकर आती हूँ। तब भी मेरा जानकी और तेरे बाप से बदला पूरा होगा। बेटा जो करना है कर, बस इतना ध्यान रखना कि उस वक्त तू घर पे ना हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे मुफ्तखोर, रोटियां तो दे यहाँ पर। माँ, खाना बहुत टेस्टी है। इतने सालों बाद आपके हाथ का खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये क्या माँ, आप क्यों नहीं खा रही? बेटा वो खाना बनाते बनाते मेरी भूखी मर गई, तुम खाओ ना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। रुकिए, मैं अपने हाथों से आपको खिलाता हूँ। अरे नहीं रौनक, नहीं, मुझे नहीं खाना बेटा। नहीं, आपको मेरे हाथों से खाना होगा। कितना प्यार करते हैं रौनक सर अपनी माँ से, फिर भी माँ जी उनसे झूठ बोल रही है, उनका भरोसा तोड़ रही है। मुझे सच में भूख नहीं है बेटा। माँ जी, रौनक सर इतने प्यार से खिला रहे हैं, अगर आप नहीं खाएंगी तो वो भी नहीं खाएंगे। काजल बिल्कुल सही कह रही है माँ, आपको खाना ही पड़ेगा। मैं खिला रहा हूँ। अरे भाई, इतना भर पेट खाना खाने के बाद तो भाई मुझे बिस्तर ही दिखता है। जानकी, तू बुढ़िया गई है, मगर तेरे हाथ का स्वाद अभी तक मरा नहीं। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तूने। भाई अब मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में सोने, आप लोग खाओ, ठीक है? अरे बुआ जी, खाना हो गया ना, फिर मीठा तो आपने खाया ही नहीं, मीठा तो लीजिए। अरे ना बाबा ना, अब इस बुढ़ापे में मैं मीठा खाऊंगी तो मैं तो शुगर की बीमारी से ही मर जाऊंगी। तुम लोग खाओ, मैं आराम करती हूँ। हाँ? अरे रौनक बेटा, मेरी कल की टिकट करा दे। हाँ, बहुत टाइम रह गई ना मैं यहाँ पर। अब मुझे घर भी जाना है, वहां भी सब देखना है, ठीक है? अरे बुआ जी, आज तो आप आई हैं, कुछ दिन रुक कर जाइए। अरे हाँ बेटा, लेकिन घर में बहुत सारा काम पड़ा है, और फिर तेरी माँ है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। और मैं तो आती जाती रहूंगी ना। क्यों जानकी? हाँ हाँ दीदी। ठीक है।
लीजिए चाय। आंटी, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, ये बुक्स वापस करनी है। घर आते टाइम मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। अच्छा बेटा, एक काम करते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। जी, हमारी नीति के साथ हादसा होते होते बच गया। मैंने सोचा कि मंदिर जाकर देवी माँ को शुक्रिया बोलाऊं कि हमारी नीति और उसका बच्चा सही सलामत है। अरे वाह राधिका, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों अशोक? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सबको मंदिर जाना चाहिए। चलते हैं हम लोग भी। काका पापा, मैं भी आप लोग के साथ मंदिर चलूंगी, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। अरे नहीं नीति, बेटा तू आराम कर, तू ठीक हो जा पहले, फिर मंदिर जाना। ठीक है काकी। चलिए भाई साहब। चलो लक्ष्मी देवी के दर्शन हो जाए। अरे इसमें मैंने पैसे रखे थे, पैसे कहाँ गए? पैसे इसी में रखे थे, गए कहाँ? जरूर ये उस कमीनी जानकी की चाल है। जी मैं हूँ, मैं हूँ। क्या हुआ? वीनू, क्या हुआ? वीनू हमारे कमरे में कोई है। कौन है कमरे में? पता नहीं वीनू, किसी ने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। क्या? हाँ, किसी ने मुझ पर डंडे से अटैक किया। अच्छा तुम एक काम करो, इधर आओ, यहाँ बैठो, आराम से बैठो, मैं देख के आता हूँ। इट्स ओके, मैं हूँ यहाँ। इट्स ओके, मैं रूम चेक करके आता हूँ।
ये विनय कहाँ से आ गया? ओ गॉड, पूरा प्लान खराब कर दिया। संजना, इससे पहले कोई तुझे यहाँ देखे, चली जा यहाँ से। दीदी, कमरे में कोई नहीं। तुमने उस आदमी का फेस देखा था क्या? नहीं वीनू, मैं नहीं देख पाई, मुझे नहीं पता कौन था। दीदी, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ, रिलैक्स। वीनू, जानकी। बुआ जी, क्या हुआ आपको? कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि भाभी के लाड में कुछ ज्यादा ही खा गई। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टहल कर आऊं खाना हजम करने के लिए। चल जानकी, मेरे साथ टहलने, इस बहाने कम से कम तेरा वजन तो कम होगा। हाँ नहीं दीदी, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं नहीं आऊंगी। माँ, वो आज ही बिल्कुल सही कह रही है। वो जा रही है तो फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अरे नहीं नहीं रौनक बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। बहुत सालों बाद मैं मायके आई हूँ ना, तो थोड़ा भाभीयों और बहुओं से सेवा कराने का मन है मेरा। क्यों जानकी, ठीक है ना? अच्छा चलिए दीदी, बाहर जरा टहल के आते हैं। चलो। अरे अंदर आओ ना जानकी। ये सब क्या है दीदी? क्या हुआ? तू बाज नहीं आएगी ना अपने चंटपना से। पहले मुझे पैसे देके बहलाती है और फिर किसी को मेरे कमरे में भेजकर पैसे चुरवा लेती है। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, मेरे साथ होशियारी की ना तूने तो बाहर जाके सब सच सच बता दूंगी, तेरा भांडा फोड़ दूंगी, समझी? आप क्या कह रही है दीदी? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? तो आपके पैसे आपके कमरे से गायब हो गए? हाँ गायब हो गए, यहीं रखे थे, सब जगह ढूंढ मारा मैंने, कहीं नहीं है। पैसे कहाँ हैं मेरे? एक मिनट, आपके कमरे से पैसे गायब होना, काजल का आपको पैसे लेकर ताना देना, कहीं पैसे काजल ने तो नहीं ले लिए? हाँ, ये हो सकता है। अरे तू एक एक आना पाई पे यूं कुंडली मारकर बैठेगी तो ऐसा ही होगा ना। घर के लोग चोरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अगर पैसे काजल ने लिए हैं, इसका ये मतलब हुआ शायद काजल को सच पता है। आप चिंता मत करो दीदी, मैं आपको दुगने पैसे दूंगी। 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए दूंगी आपको मैं। 10 लाख? अरे वाह जानकी, लगता है इतने सालों में खूब तिजोरी भरी है तूने, इसलिए तो पैसे फूट फूट कर निकल रहे हैं। क्यों? पैसों की अहमियत नहीं है मेरे लिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। ठीक है, मगर मेरी एक बात को गांठ मान ले जानकी, ये जो तेरी बहू है ना, तेज धार तर्रार, वो तेरे और तेरे बेटे के रिश्ते को काट देगी। बचा ले तू अपने रौनक को, वरना एक दिन वो अपनी बीवी के सामने मिमियाता मिलेगा। हाँ जानती हो दीदी, पहले ये पता लगाना है कि पैसे आखिर लिए किसने।
और अगर पैसे काजल ने लिए हैं, इसका ये मतलब है कि काजल सच्चाई जान चुकी है। देख, मार्केट में नई मिठाई आई है, आगे देख। ये क्या कर रही है? इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आई? कहीं तूने तो चोरी? पता नहीं, शायद। You never know। मार क्यों लियो? सीधे सीधे ना बताने के लिए, अब साफ साफ बताए पैसे कहाँ से लेकर आई है। डोंट वरी, जानकी आंटी के नहीं है, मैंने काजल के रूम से चुराया। इतने पैसे काजल के कमरे में क्या कर रहे थे? ओह मॉम, क्या फर्क पड़ता है, हम आज रात को यहाँ से निकल जाते हैं। और वैसे भी इस घर में अब कुछ नहीं बचा है। ये जानकी आंटी तो बेकार हो चुकी है। इस घर की न्यू ओनर वो काजल है, और देख लेना जल्द से जल्द वो हमें इस घर से निकाल देगी। उससे अच्छा है हम यहाँ से निकल जाए। ये तो है, वैसे भी हमारे सारे प्लान पे धीरे धीरे उस काजल ने पानी फेर दिया। हम एक काम करते, अब ये पैसे लेके फुर्र हो जाते। मैं जानकी को अभी बोलती हूँ कि तेरी नानी बीमार है और हम वहां जा रहे हैं। हाँ। वैसे भी इतने दिन नौकर बन के रहे, उसका कुछ तो फायदा हो। ठीक है, मैं बोल कर आती हूँ। आपके पैसे लीजिए, और हाँ, ऐसी जगह मत रखिएगा जहाँ किसी की साथ पुछते भी ना ढूंढ पाए इसे। नहीं, मैं इन्हें ना सामने यूं सजा कर रखूंगी। हाँ। घूर मत, और ये सोच कि वो पैसे गए कहाँ और किसने लिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए दीदी, आपके पैसे मिल गए ना आपको। अब आप मेरे घर से निकल जाइए। ठीक है, मैं कल सुबह होते ही निकल जाऊंगी। तू रौनक और सबसे कह देना कि मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया और इसलिए मैं अचानक चली गई बिना किसी से मिले। ठीक है? ठीक है। वैसे मैं अपने भाई और भतीजे को मिलने आती रहूंगी। हाँ? तब की तब देखेंगे दीदी, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे कुछ भी करके माँ जी की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।